ज़रूरी तो नहीं है कि हर प्रोफेशन जो है वो आपके लिए बनाओ। बहुत सारे प्रोफेशन है जो आपके लिए नहीं बने। हर चीज़ का एक इंटेलिजेंस लेवल होता है और बहुत सारे प्रोफेशन की जो इंटेलिजेंस लेवल की रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होती है। अपने आईक्यू के हिसाब से अपना प्रोफेशन चूज़ करें। जो हाई आईक्यू के लोग होते हैं ये साइंस और फिक्शन इस तरफ जाते हैं। जो लोग थोड़ा सा उससे कम आईक्यू की तरफ होते हैं वो ये अकाउंटेंट और ये इस तरह के प्रोफेशन में चले जाते हैं। जो उससे कम आईक्यू में होते हैं वो वर्कर ऑपरेशन जो रिपीट होता है वर्क उसके लिए काम करते हैं, उसके लिए सूटेबल हैं। ऐसे लोग जिनका आईक्यू 85 से कम होता है वो लोग किसी भी काम के लिए सूटेबल नहीं होते। तो चीज़ों को देखें कि आपका आईक्यू लेवल क्या है। अगर आप किसी रूम के अंदर बैठे हुए हैं, किसी ऐसे प्रोफेशन में जॉब में आपने चूज़ कर लिया जिसका आपका आईक्यू ही नहीं मैच कर रहा, ओ माय गॉड, बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। वो बहुत ही डिफ़िकल्ट जर्नी होगी, अपनी लाइफ आपकी अजाब बन जाएगी अगर आपने कोई ऐसा प्रोफेशन चूज़ कर लिया, कोई कैरियर जिसका आपके आईक्यू से मैच नहीं कर रहा। ओ हो रूम में आप बिल्कुल एक कोई बेवकूफ़ बंदा भी तो नहीं लगना चाहते ना कि आप हर कोई देखेगा यार ये एक बेवकूफ़ डफर बैठा हुआ है मेरे रूम में। ऐसा तो नहीं चाहते ना। आप यही चाहते हो कि मैं ज़रा अट्रैक्टिव लगूँ, मैं कम्युनिकेट करूँ, मेरी लाइफ में मज़ा आए। तो प्रोफेशन बड़े केयरफुली चूज़ किया करो क्योंकि आईक्यू लेवल के हिसाब से प्रोफेशन होते हैं और आईक्यू लेवल डिफरेंट होते हैं। आप चाहे इसको मानो या ना मानो, आईक्यू लेवल के हिसाब से प्रोफेशन होते हैं। एक गेम करते हैं अपने साथ, अक्सर साइकोलॉजिस्ट ये करते हैं। आप सोचें अपने आप को, मेरे साथ आपने ये इमेजिन करना है और सोचना है। आप सोचें कि आप इस वक्त जो है एक सहरा के अंदर हैं। ये सोचिए, आप इमेजिन करें मेरे साथ कि आप एक सहरा के अंदर हैं। अब उस सहरा में देखें कि एक तूफान आ रहा है, बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। इमेजिन करें। अब आपने नीचे लिखना है, मुझे आपको नहीं पता वो बड़ा है छोटा है। अब आपने ये बताना है कि क्या वो तूफान जो है वो पूरे सहरा के अंदर सहरा से बड़ा है, बड़ा लग रहा है, या सहरा से छोटा लग रहा है। नंबर 2, ये नीचे लिखें आप साथ साथ। नंबर 2 आपने बताना है कि अच्छा वो तूफान आ गया है और वो तूफान क्या तेज है, वायलेंट है, या रुका हुआ है। ये दोनों बताएं आप, क्या आपके ख्याल में क्या है। नीचे कमेंट में भी लिखें। मैं आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताऊंगा आपको इसके बाद। उसके बाद आपने सोचना है कि आपका सबसे खूबसूरत, जो आपको सबसे पसंद एनिमल है वो कौन सा है। इमेजिन करें उस एनिमल को जो सबसे ज़्यादा पसंद है आपको, और 3 वजह लिखनी है कि वो क्यों पसंद है। एनिमल सोचना है, सोच लें और सोच के लिखें कि 3 वजह कि असल में वो आपको एनिमल, वो जानवर क्यों पसंद है। 3 वजह लिखनी है, नीचे लिखें भी। इसके बाद आप लिखें कलर, सोचें अपना जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, वो कलर लिखें कौन सा है, और 3 वजह बताएं कि वो कलर क्यों पसंद है आपको। उस कलर के बारे में क्या ऐसा अच्छा लगता है जो आपको पसंद है। सोचे बगैर, गेम किए बगैर, फौरन से लिखें। पानी की शेप देखनी है आपने। पानी जो होता है ना, इसकी शेप, क्या शेप आपके नजर में आती है जब आप पानी के बारे में सोचते हैं। क्या वो बर्फ लगता है आपको वो पानी, या क्या वो पानी शबनम लगती है, या वो पानी आपको बर्तन में पड़ा हुआ पानी लगता है, या वो पानी आपको क्या इमेजिन आता है, क्या सोच में आता है जब आप पानी को सोचते हैं। क्या शेप उसकी पानी की जहन में आती है आपके। जल्दी जल्दी से लिखें, मैं आपको आपके बारे में बताऊंगा। अब जिन लोगों को तो जो सहरा था ना, सहरा के अंदर खड़े थे आप और आपको तूफान नजर आना शुरू हुआ, जिन लोगों को तो वो तूफान बहुत बड़ा नजर आया कि बहुत बड़ा तूफान है, इसका मतलब है कि उस बंदे के अंदर ईगो बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीम लेवल की ईगो है। उसकी जो ईगो है ना, उसकी हर चीज से ज्यादा है। और अगर आपको तूफान छोटा नजर आया सहरा से, इसका मतलब है कि आपकी ईगो का लेवल छोटा है। अब उस जो सहरा है, उस सहरा के अंदर जो तूफान है, अब ये मुझे बताएं कि उसके साथ जो घोड़ा है उधर, आप मुझे सोच के बताएं कि क्या वो घोड़ा बंधा हुआ है या वो घोड़ा जो है वो खुला फिर रहा है, या उस घोड़े की क्या सिचुएशन है, बताएं मुझे। इमेजिन करें और नीचे लिखें भी
कि उस घोड़े की क्या सिचुएशन है। घोड़ा जो है ना उस सहरा के अंदर वो आपका लाइफ पार्टनर है। अगर आपके जहन के अंदर ये इमेजिनेशन आ रही है ना कि घोड़ा बंधा हुआ है, इसका मतलब है कि आप अपने जो लाइफ पार्टनर है उसको बांध के रखना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर आपका घोड़ा जो है खुला फिर रहा है, आज़ाद फिर रहा है, जिस हालत में फिर रहा है, इसका मतलब है कि आप अपने लाइफ पार्टनर को आज़ाद जो है वो फिरना चाहते हैं। आप खुश रहते हैं अगर आपका पार्टनर आज़ाद है, आप एक कंफर्टेबल बंदे हैं। अब आपने जो एनिमल सोचा था, क्या एनिमल सोचा आपने? फॉर एग्जाम्पल अगर आपने खरगोश सोचा है, अच्छा कलर आपने जो देखा है, आपने इमेजिन किया कि आपका सबसे फेवरेट कलर क्या है, उसकी 3 वजह आपने लिखी हैं। वो 3 जो वजह हैं वो आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में ऐसा सोचते हो, यानी आपकी पर्सनैलिटी कैसी है ये आप सोचते हो। अगर आप फॉर एग्जाम्पल मेरी तरह आपको ब्लैक पसंद है, इस तरह का कलर, अब मैं सोचता हूँ ये एलिगेंट कलर है, सोफिस्टिकेटेड है, अच्छा लगता है, डीप है, इसलिए मुझे पसंद है। इसका मतलब है कि मेरा अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जो इमेज है वो इस तरह का है, मैं अपने बारे में ऐसा सोचता हूं, मेरा अपने बारे में ये ख्याल है। अब वो जो जानवर आपने सोचा कि कौन सा जानवर हो मेरे हाथ, मुझे सबसे ज्यादा जानवर पसंद कौन सा है, वो अगर आपने सोचा, अगर आपने सोचा है कि वो रैबिट हो फॉर एग्जाम्पल, और रैबिट मुझे क्यों पसंद है कि वो सॉफ्ट है, वो क्यूट है, वो प्यारा है, वो गोरा है, वो चिट्टा है, वो मासूम है, इसका मतलब है कि आपका अपने पार्टनर के बारे में इमेज ऐसा है। आप एक ऐसा पार्टनर, आपका आइडियल पार्टनर आपका वो है जो सॉफ्ट हो, गोरा हो, मासूम हो। और अगर आपने लिखा है कि मुझे भेड़िया पसंद है, क्यों पसंद है? क्योंकि वो लोगों को खा पी जाता है, तो आपको वायलेंट किस्म का पार्टनर पसंद है। अगर आपने लिखा कि लूमड़ी पसंद है, इसका मतलब आपको भागने वाला, जो आपको फेस ना करे, ऐसा पार्टनर पसंद है। तो ये होती है रिलेशनल साइकोलॉजी कि आप क्या, आप चीज़ों का इमेज दिया जाता है, उस पर आप सोचते हो, असल में उससे आप लिंक हो जाती है, आपकी अपनी जो साइकोलॉजी है वो लिंक हो जाती है। इसको कहते हैं रिलेशनल साइकोलॉजी। ज़िंदगी को हमेशा आसान करके जिएं। कुछ मांगना है, कुछ कहना है तो मांग लें, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लें, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो बता दें, कोई डिज़ायर है तो उसको बता दें, कोई गम है तो किसी के साथ शेयर कर लें, अगर शेयर नहीं कर सकते तो उसको कॉपी पे, पेज पे लिख के फाड़ दें। ज़िंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हमने इसको कॉम्प्लिकेटेड कर लिया है। जितना आसान चीज़ों के साथ आसानी पैदा करेंगे उतनी आपकी लाइफ के अंदर आसानी पैदा होगी। जितना आप अपने आप को हाइड करेंगे, ब्लॉक के अंदर रखेंगे, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, उतना आपकी लाइफ गिचमिची हो जाएगी। तो लाइफ को गिचमिची होने से बचाने के लिए ज़रूरी है कि आपके जो एक्सप्रेशन है वो बाहर आएँ। लेकिन एक्सप्रेशन डिफरेंट तरह के होते हैं, मैंने बताया एंग्जाइटी के, डिप्रेशन के, हैप्पीनेस के, गुस्से के। अब डिप्रेशन है, इसका मतलब माजी की लाइफ में रह रहे हो, पास्ट में जिंदा हो। अगर आप एंग्जाइटी में हो, इसका मतलब फ्यूचर की टेंशनों में परेशान हो। अगर आप हैप्पी हो, इसका मतलब प्रेजेंट मूवमेंट को एंजॉय कर रहे हो। हैप्पीनेस जो है वो प्रेजेंट मूवमेंट के अंदर होती है, करंट मूवमेंट के अंदर आप शुक्रगुजार हो, खुश हो। और एक्सप्रेशन गुस्से का भी होता है, गुस्से का एक्सप्रेशन में निकालना ज़रूरी होता है, लेकिन वो बंदों पे नहीं निकालना होता। बंदों पे निकालने से मज़ीद वर्स हो जाता है वो, क्योंकि उसके रिजल्ट में एक गिल्ट का जो है ना वो जन्म ले लेता है, गिल्ट जन्म ले लेता है। अगर आप किसी बंदे की ज्यादती कर दो ना, उसकी मार दो, उसके साथ ज्यादती करो, तो फिर एट द एंड कहीं ना कहीं गिल्ट जन्म लेता है। वो गिल्ट एक अलग से एक्सप्रेशन है, उससे उसके रिजल्ट में मज़ीद गुस्सा आता है। तो गुस्से को, इंप्रेशन को क्या करें कि कोई लकड़ी ले लें, उस पर टक टक करें, कोई पेंसिल से उसको ऐसे ऐसे मारें कागज़ के ऊपर, या कोई आपके हाथ में बेज़रर एलिमेंट है उसको फेंक दें नीचे उठा के। ये नहीं कि अपने घर की कीमती चीज़ें उठा के फेंकना शुरू कर दो। तो गुस्से का एक्सप्रेशन भी निकालना ज़रूरी है, हर तरह का एक्सप्रेशन निकालना ज़रूरी है, लेकिन देखना है कि उसे निकालना कैसे है। ऐसा नहीं उसको निकालने के बाद गिल्ट जन्म ले ले, वो गिल्ट फिर मजीद गुस्से को क्रिएट करे। जेलसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उस बंदे से दूर हो जाओ, उसको अवॉइड करो अपने आप से, क्योंकि जेलसी बहुत ही अजीब किस्म की, किसी से भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। ये कोई तकसीम तुकसूम का मसला नहीं है कि तकसीम का मसला है,
तकसीम पे तराज, ऐसा नहीं है। मेन बात यह है कि जो जेलस होता ना बंदा, उसको लगता है कि जो चीज़ मेरे पास नहीं है, जो चीज़ मैं करना चाहता था वो कोई और कर गया, मेरे से कोई और आगे चला गया। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो पहली चीज़ है, कोशिश करो उस बंदे को अवॉइड कर सकते हो, कंप्लीटली अवॉइड कर दो उस बंदे को। एक तो ये इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। अगर आप मुश्किल पाथ पे चलना चाहते हो, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करो और उसको दुआ दो उस बंदे को। ये दूसरा वे है, अल्लाह का शुक्र अदा करो और उसको दुआ दो उस बंदे को। ये कंपैरेटिवली बेटर तरीका है। अगर आपकी जान नहीं छूट सकती, आप कंप्लीटली उनसे बिल्कुल कट ऑफ नहीं हो सकते, तो ये करो। फिर उनके सामने उन्हें दुआ दो, घर में आके भी उन्हें दुआ दो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि जब जेलस हो बंदा तो अपने शुक्र और सब्र से मदद लिया करो। क्या अल्लाह ताला क्या कहते हैं? जब बंदा जेलस हो तो शुक्र और सब्र से मदद लिया करो। तो जेलस हो तो शुक्र और सब्र से मदद लो, और बेहतर हाल यह है कि बिल्कुल कट ऑफ कर दो, वो बंदे से बिल्कुल नाता खत्म कर दो। उसकी बातें सुनना, उसका पेज फेसबुक प्रोफाइल, उसका व्हाट्सएप, एवरीथिंग ब्लॉक कर दो। क्योंकि जेलस जिससे आप होते हो उसका नुकसान कम होता है, आपका नुकसान उससे 1000 गुना ज्यादा हो जाता है। उसका भी नुकसान करते हो, खुद अपना भी नुकसान करते हो। जिंदगी जितनी आसान मेरे दोस्त बना के चलेंगे ना, उतनी आसान। इनकम है, उसमें से 40% सेव कर लिया करो और उसको इन्वेस्ट कर दिया करो। कितना सिंपल है। जो कमाओ 40 रुपए सेव करो, उसको इन्वेस्ट करो। जो तुम्हारा IQ लेवल है, जितना IQ लेवल है, वो वाला प्रोफेशन चूज करो। जैसे मैंने बताया आपको, अगर पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं है, आपकी कामयाबी नहीं हो सकती। आपकी लाइफ बिल्कुल गिच्छू मिच्छू हो जाएगी, जैसे मैं बताता हूं आपको। तो लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं है तो कोशिश करो कंप्रोमाइज करने की, एक हद तक। उसके बाद फारिग कर दो, क्योंकि आपने उसकी लाइफ भी अजाब बनाई हुई है, अपनी लाइफ भी अजाब बनाई हुई है। ये जरूरी तो नहीं कि आप दोनों घसीट के लाइफ गुजारो, जरूरी तो नहीं है ना। लाइफ को फुलेस्ट गुजारा करो। फुलेस्ट लाइफ का बंदा गुजारता है जब उसको बाहर से जरूरत नहीं रहती किसी चीज की, अपने अंदर ही वो सेटिस्फाई होता है, अपने अंदर ही वो खुश होता है, अपने अंदर ही झूमता फिरता है। फुलेस्ट लाइफ को गुजारना इसको कहते हैं कि आपकी जो हैप्पीनेस है, आपका जो गुस्सा है, आपके जो एक्सप्रेशन है, वो आपके अंदर से आए, ना कि बाहर से किसी और बंदे से। ABC, जब तक आपको ABCZ बंदा अफेक्ट करता रहेगा ना, इन्वायरमेंट अफेक्ट करती रहेगी, इसका मतलब है कि आपकी पर्सनैलिटी का जो लेवल है ना, स्ट्रॉन्गनेस, वो अभी स्ट्रॉन्ग लेवल पे नहीं पहुंची। आपकी जो इमोशंस है, वो आपके अंदर से नहीं आ रहे, बाहर से आ रहे हैं। कुछ लोग तो इतना हाइपर हो जाते हैं। अब मैं काफ़ी कुछ पढ़ गया था पहले, मैं 3 दफ़ा टॉप किया, ACMA किया हुआ था, ACCA किया हुआ था, ये वो सारा कुछ किया हुआ था, और मैं चला गया IBA में MBA मार्केटिंग करने। वो शौक था मुझे, पार्ट टाइम कर रहा था। अब उधर टीचर थे, वो पढ़ाते थे अकाउंटिंग, ये वो सारी चीज़ें जो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ी होती। मार्केटिंग में थोड़ी डिफरेंट ज़्यादा चीज़ें भी होती हैं, डिफरेंट थोड़ा सा डायनामिक होता है। मुझे शौक भी था पढ़ने का। एक टीचर थे, क्लास में आए, अकाउंटिंग पढ़ा रहे थे। उन्होंने 2-4 क्वेश्चन मैंने उनसे किए, तो वो बंदा आउट हो गया। वो बंदे का रंग लाल, कान उसके लाल, शोर मचाए उसने। बड़े देखे मैंने तेरे जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, बड़े पढ़ाए मैंने तेरे जैसे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तेरी ऐसी की तैसी, मैं तुझे देख लूंगा, मैं ये कर लूंगा। बता, पागल हो गया बंदा ना वो। तो मैं चुप करके सुनता रहा। मैंने कहा अब ये पता नहीं इसको क्या हो गया है। सुनता रहा मैं, आधा 15-20 मिनट वो लगा, उसके बाद वो बाहर चला गया। अगले दिन आया तो उसने मुझे बुला के उसने मुझे सॉरी किया मेरे से। बंदा अच्छा था, वो बंदा काफ़ी अच्छा था। तभी तो उससे थोड़ी गिल्ट फील हुआ ना। तो होता ये कि गुस्से के रिजल्ट में गिल्ट क्रिएट हो जाता है। अब गिल्ट वहाँ पे रुकता नहीं है, वो मजीद गुस्सा क्रिएट करता है, मजीद डिप्रेशन की तरफ ले जाता है, मजीद परेशान करता है। एज ए रिजल्ट उससे गुस्सा कम नहीं होता। क्या बेहतर होता कि उसको मेरे क्वेश्चन पसंद नहीं आ रहे थे तो वो बंदा मुझे शाउट ना करता, मैक्सिमम कह देता मैं आपको जवाब नहीं देना चाहता।
बात ख़त्म हो जाती। या वो बंदा किसी पेपर पे अपना गुस्सा निकाल लेता, किसी पेंसिल पे निकाल लेता है उससे। लेकिन अगर आप शाउट करोगे, दूसरों पे निकालोगे, तो फिर उससे तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी ना सारी। चीज़ों को आसान करके जिए और ऐसा प्रोफेशन चूज़ करें जहाँ पे आपका आईक्यू लेवल मैच कर रहा है। अगर आप रूम के अंदर बैठे हुए हैं और आप सबसे ज़्यादा आप ही बोल रहे हो, सबसे ज़्यादा आपको ही समझ आ रही है, तब भी आप गलत जगह पे हो। इसका मतलब ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपकी तरक्की, आप अपनी पोटेंशियल से बहुत पीछे वाली जगह पे हो। आपको तो तरक्की चाहिए ना, आप उस रूम के लिए फिट सूटेबल नहीं हो। अगर एक रूम में आपको हमेशा मिडल लगना चाहिए, ना आप बहुत ही डफल लगो, ना आपका उस पोजीशन के लिए आईक्यू लेवल कम होना चाहिए, ना उस पोजीशन के लिए ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा है तो मतलब है आप गलत जगह पे हो, आपको किसी और जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे ज़्यादा तरक्की हो, ज़्यादा ग्रोथ, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा इनकम आए। आप उधर रह के अपने आप का आईक्यू भी लो कर रहे हो, अपने आप को भी नीचे कर रहे हो। जो बैठे हुए लोग, उनका भी कोई फ़ायदा नहीं कर रहे, उनका भी नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि वो एज ए टीम बन के नहीं चल रहे। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? तो अपना बहुत सा ख्याल रखें और ये चीज़ों का भी ख्याल रखें, लाइफ का भी ख्याल रखें। लाइफ को गुच्छी मुच्छी नहीं करना आपने, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।